बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सिरका बेहतरीन सालन है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सिरका बेहतरीन सालन है। हज़रत उम्मे साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर में मौजूद थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने पूछा, तुम्हारे पास खाने को कुछ है? उन्होंने अर्ज़ किया, हमारे पास रोटी, खजूर और सिरका है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, सिरका बेहतरीन सालन है। ए अल्लाह, तू सिरका में बरकत अता कर कि ये मुझसे पहले नबियों का सालन था और वो घर गरीब ना होगा जिस घर में सिरका मौजूद होगा। सिरका मुख्तलिफ चीज़ों से तैयार किया जाता है, गन्ने के रस, जामन, अंगूर, किशमिश, गंदम, जौ। इंसान कदीम ज़माने से सिरका बनाने के फ़न से वाकिफ़ है और इसके बनाने की तरकीब में कोई ख़ास तब्दीली नहीं आई। इल्हामी किताबों में इसका ज़िक्र कसरत से मिलता है। सिरका ठंडक और हरारत का हसीन इम्तजाज है। ये जिस्म से ख़राब मादों को निकालता है और तबीयत को फरहत देता है। मैदे की सोज़श को दूर करता है। जिन लोगों को सीने में बोझ की कैफियत महसूस होती है, इनको इसके इस्तेमाल से आराम मिलता है। और अगर दांत के दर्द में गर्म पानी में डालकर गरारे करने से फ़ायदा होता है। इस तरह से सिरका ग़िज़ा भी है और दवा भी। तिब्बे नबवी में इसका ज़िक्र मौजूद है। आप लोगों ने इस वीडियो पर ज़रूर अमल करना है और इसे आगे लाजमी शेयर भी करना है। जज़ाकल्लाह खैर।